अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाते हैं जो हमारे एक दोस्त के साथ पेश आया। 3 समोसों का वो वाक़या है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रिज़्क़ की तकसीम भी क्या अजीब रखी है और शुक्र है अपने हाथ रखी है। कल एक दुकानदार देखा जो अपनी दुकान एक छोटा सा थाल जिसमें 30 से ज़्यादा समोसों की गुंजाइश नहीं थी और एक चटनी की कटोरी से जाए कब्रिस्तान में बैठा था। एक दफ़ा तो अजीब सा एहसास हुआ कि ये कौन सी जगह है दुकान लगाने की। मौजूदा हालात में लोग ज़िंदा लोगों को भूल जाते हैं और ये बंदा कब्रिस्तान में दुकान से जाए बैठा है। पहली दफ़ा जब पास से गुजरा तो बाबा जी, जिनकी उम्र देखने में 60 साल के करीब थी, बहुत पुरउम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देखा कि शायद मैं कुछ इनसे लेने आया हूँ। लेकिन इस वक्त जल्दी की वजह से मैं पास से गुजर गया, लेकिन बाबा जी की नज़रें इनकी दुकान और कब्रिस्तान जहन से नहीं जा रहे थे और दुआ कर रहा था वापसी तक वो बाबा जी वहीं हों जहां इनकी बेचैन नज़रों ने ताक़ब शुरू किया था। जिस काम के लिए जल्दी में था उसे ख़त्म करने के बाद सोच रहा था बाबा जी से ज़रूर मिलकर उनकी किथा सुनूं, ये कौन सी जगह है दुकान लगाने की। वापसी पर रास्ता बदल गया और दिमाग से भी निकल गया कि बाबा जी की आंखें मेरा इंतज़ार कर रही हैं। काफ़ी देर बाद जब घर पहुंचा तो एकदम से बाबा जी का ख्याल आया तो एक मिनट मज़ीद घर ना बैठा। जब दोबारा कब्रिस्तान पहुंचा तो बाबा जी वहीं बैठे थे। सलाम दुआ के बाद माजरत चाहिए कि मुझे आपके पास पहले रुकना था, लेकिन काम की वजह से जल्दी में गुजर गया था। बाबा जी ने बड़े तहम्मुल से कहा, बेटा शायद अभी रब को मेरा इम्तहान मकसूद है। बाबा जी के इन लफ्ज़ों ने अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर दिया। मैं उनके सामने पड़े थाल में 8 समोसे और 4 पापड़ पड़े देख रहा था। बाबा जी ने चंद बातें करने के बाद उनको उम्मीद थी कि ये गाहक शायद इनका इंतज़ार ख़त्म कर देगा और मैं भी इरादा कर लिया था कि बाबा जी का सारा सामान ख़रीद कर इन्हें भी इस वहशत इंतज़ार से निकाल दूँ। बाबा जी से जब सब चीज़ों की कीमत पूछी तो बाबा जी बोले, बेटा 100 रुपये के 8 समोसे दे दूँगा। मैं दिल ही दिल में इनके सारे थाल की कीमत 200 रुपये लगा चुका था। इसी दौरान कुछ और भी सोच रहा था, बाबा जी की किसी और तरफ से मदद करूं और बाबा जी की इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। एक छोटी सी बच्ची जो मुश्किल से 8 साल की होगी आई और बाबा जी से एक समोसा मांगा। बाबा जी सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे कि मैं कुछ फैसला करूं तो बच्ची को भी जवाब दें। बच्ची ने 10 रुपये इनके थाल में रख दिए तो मैंने बिला तहम्मुल बाबा जी को कहा, बाबा जी सारा सामान पैक कर दें और घर जाएं। बाबा जी के चेहरे पे एकदम रौनक आ गई। बाबा जी ने समोसा शापर में डालने शुरू किए। मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब में इस वक्त सिर्फ 50 रुपये निकले। एकदम से याद आया, पैसे तो घर ही भूल आया था। बाबा जी ने जैसे ही मेरी कैफियत भांप ली थी कहने लगे, बेटा अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, पैसे फिर कभी दे देना, लेकिन इस बच्ची को एक समोसा दे दो अगर इजाज़त हो तो। मुझसे शर्मिंदगी मारे कोई फैसला नहीं हो रहा था, क्या करूं। इतने में एक और बुजुर्ग खतून अपने बच्चे के साथ गुजर रही थी, जिन्हें शायद समोसे नहीं इसी सुकून की तलाश थी जिसका मैं भी मुतलाशी था। बुजुर्ग खतून आगे बढ़कर बाबा जी से बोली, बाबा जी समोसे बचे हैं, मुझे दे दो और घर जाओ। बाबा जी आपकी बच्चियां आपका इंतज़ार कर रही होंगी। इस बुजुर्ग खतून के लफ्ज़ों से रही सही कसर भी निकाल दी। बाबा जी ने फिर एक दफ़ा सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा और मेरे पास इनकी नज़रों का कोई जवाब नहीं था। मैंने बाबा जी से दरख्वास्त की, बाबा जी आप मुझे 50 के ही समोसे दे दें। बाबा जी मुझे 3 समोसे डाल दिए और बाकी का सामान वो बुजुर्ग खतून और वो बच्ची ले गई। मेरे खड़े खड़े बाबा जी ने अपना थाल साफ़ किया और नम आंखों से मुंह आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी कटोरी और थाल सर पे रख के घर की तरफ चल पड़े। एकदम से मुझे होश आया और भागकर बाबा जी की तरफ लपका और कहा, आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उनको अपने पीछे बिठाया और उनके घर की तरफ चल दिया। उनका घर कब्रिस्तान के पास ही था। रास्ते में उनसे उनकी उम्र पूछने पर पता चला कि वो बाबा जी 70 साल के हैं। इनके घर के हालात के बारे में पूछा तो पता चला कि इनकी 7 बेटियां हैं और एक छोटा सा बेटा है। 4 बेटियों की शादी कर चुका है, लेकिन एक बेटी बेवा है और वो अपने बच्चों के साथ उस बाबा जी के साथ ही रहती है। बेटा अभी छोटा है। बाबा जी खुद मेहनत करके अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ से पेट पालता है। बाबा जी की आवाज़ की लर्जिश और आंखों की नमी चीख चीख कर कह रही थी, कैसे कह दूं, थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। एक बात जो मेरी समझ में आई वो ये कि राज़िक सिर्फ वो रब्बे कायनात है
जो सबका राज़िक है। आपकी जेब में पैसे होते हुए भी अगर वो तौफीक ना दे तो आप कुछ नहीं कर सकते।